पास्टर आगे हैं, सुजेशन के आगे ओके हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू मास्टर हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 जी जो आपसे प्रार्थना कीजिए हम वचन पास्टर को सौंपते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जर्मिया की किताब में जब योशाफाट राजा योशाफाट था तो उसने नबी का इंतजार किया और नबी का इंतजार किया तो उसके जीवन में चमत्कार हुआ। तो आज आपने भी उस खुदा के नबी का इंतजार किया है तो खुदा आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और खुदा अपने सेवक का मुंह बनकर हमारी से बात करेगा। आज आपके जीवन आशीषित होंगे। आज आप बड़े आत्मिक स्थिर में बढ़ेंगे और खुदा आज हमारे जीवनों से अद्भुत बात करने वाला है। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आज अगर विश्वास करते हैं तो वचन में लिखा विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। तो आज खुदा आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नबी के लिए। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, सचमुच खुदाम धन्यवाद प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो हमारे बीच प्रभु इतनी दूर से खुदाम धन्यवाद प्रभु आप लेकर आए हैं खुदावंदा। मैं प्रभु धन्यवाद उनको प्रभु आपके प्रभु लहू की सुरक्षा में लाते हैं प्रभु जी। आज का हर एक शब्द प्रभु जी जो आप हमसे बात करने वाले हैं खुदावंदा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे खुदावंदा। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद अपने दास के द्वारा प्रभु जी, अपने नबी के द्वारा प्रभु धन्यवाद हमसे बात कीजिए खुदावंदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बड़ी कृपा बड़ा फजल कर हर जन प्रभु के कानों को खोल दीजिए प्रभु जी और प्रभु हर का हृदय खुलने पाए खुदावंदा आज प्रभु जी। और प्रभु हम आपके वचनों के मुताबिक चलने पाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड प्रभु जी। ओ प्रभु जैसे खुदावंद धन्यवाद अलीशा के प्रभु धन्यवाद पास प्रभु अनुमान कोड़ी गया खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु उसका सारा कोड़ जाता गया खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हर एक पाप का कोड़ प्रभु हर जिंदगी से निकल जाए प्रभु धन्यवाद हो। जिंदगियां प्रभु आपके मुताबिक होने पाए प्रभु जी। आप दया करें खुदावंदा, हर बंधन टूट जाए पिता। बड़ी कृपा बड़ा फजल कर खुदावंदा। आपके दास को एक बार फिर आपके प्रभु धन्यवाद हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आगे का समय प्रॉफिट जी को देते हैं। जैसे प्रभु का आत्मा उनको चलाए वो हमारी अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया। आप सबका धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है और ये प्रमाण है कि हम फिर से यहाँ मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा नहीं हो सकते अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं और परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कल का जो सेशन था मैं आशा करता हूं कि आप सब ने आनंद लिया होगा, आप सब ने एंजॉय किया होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं हम इस समय लाइव हैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। आई बिलीव यूट्यूब चल रहा है और उसने हमें कैप्चर करना शुरू कर दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और इन सारी बातों के लिए जो हमारे साथ हो रही हैं और जो होने जा रही हैं। आमीन। क्योंकि जो हो रहा है वो भी प्रभु की मर्जी से और जो होने वाला है वो भी प्रभु की मर्जी से है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है? आमीन। क्योंकि यदि हम विश्वासी हैं और प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के, तो हमें यह विश्वास रखना है कि जो कुछ हमारी जिंदगियों में होता है वो परमेश्वर की मर्जी से, उसकी इच्छा से, और जो कुछ होने वाला है वो भी उसी की इच्छा और मर्जी से होता है। हालेलुया। इसमें केवल एक ही बात बीच में आती है और वो बात यह है कि
परमेश्वर कई बार ये देखता है कि इंसान निर्णय कैसे बनाता है। जब इंसान निर्णय बनाता है तब वो क्या सोच करके बनाता है वो भी निर्भर करता है कि तुम्हारा अंतिम पड़ाव कैसा होगा। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहां आए हैं और प्रभु की मर्जी को जान रहे हैं, और परमेश्वर हम सबको अपनी मर्जी के अनुसार लेकर के चल रहा है। आमीन। सो इससे पहले हम सेशन को शुरू करें, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वचन लेकर के आया हूं, वैसे तो ये वचन काफी बड़ा है और काफी डीप है, पर मैं इसको छोटा कर रहा हूं समय के अभाव के कारण। आज का जो वचन है वो शीर्षक है 2 in 1 गॉस्पेल। हालेलुया। उसका मतलब है 2 in 1 सुसमाचार। हालेलुया। किसी ने ऐसा सोचा है कि 2 in 1 गॉस्पेल भी सुनेंगे? हालेलुया। सुसमाचार एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। परंतु जब मैं अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने बोला गॉस्पेल एक नहीं है, सुसमाचार एक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का तो है ही, परंतु एक और भी एक गॉस्पेल है, एक और सुसमाचार है हमारी बाइबल के अंदर। आज वो दूसरे टाइप का सुसमाचार और पहले टाइप का समाचार क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी बातों में हमें पता नहीं लगता, विश्वासी लोगों को पता नहीं लगता है कि ये दूसरा सुसमाचार कौन सा है और पहला कौन सा है, और हम कौन से वाले पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हम कौन से वाले पर विश्वास कर रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। सो विश्वास तो आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे ही कर रहे हो, इस बात की चिंता मत करो। परंतु हम जब विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास करते समय हम कौन से पड़ाव पर हैं। हालेलुया। हम कौन से एरिया में हैं। पड़ाव बोल देंगे, एरिया बोल देंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं पहले आपके लिए आधार बिठा रहा हूं ताकि आप उन चीजों को समझ पाएं जो प्रभु ने कर दी हैं और करने जा रहा है। हालेलुया। जो कर दी हैं और करने जा रहा है। सो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। इस वचन के द्वारा आप सबको एक नई दिशा देगा और नई सोच को खोलेगा। आमीन। सो हमारी नई सोच को खुलना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा समय तक मिस्र में बैठे रहे। हालेलुया। कहां बैठे रहे? मिस्र में बैठे रहे। प्रभु हम लोगों को मिस्र से निकालना चाहता है। अब मिस्र क्या है? मिस्र हमारे दुखों की कहानी है। मिस्र हमारे कष्ट हैं, मुसीबत है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो मिस्र है। बीमारियां हैं, मिस्र है। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूं कि आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा केवल आपका जीवन नहीं बल्कि आपका दिमाग भी आजाद होता है। बहुत सारी दफा हमने देखा है कि लोगों को शारीरिक चंगाई या शारीरिक छुटकारा नहीं चाहिए, उनके दिमाग को भी छुटकारा चाहिए। जिस दिमाग से वो सोचते हैं वो दिमाग बंदी गृह में पड़ा है। उनकी बुद्धि शैतान ने बांधी हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ते समय भी, सुनते समय भी
उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं और अपने वाचा के स्थान पर नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर ने वायदे का देश रखा है आपके लिए, परमेश्वर ने वायदे का एक स्थान रखा है आपके लिए। हमारी सोच के कारण हम उस वायदे भरी देश में नहीं जा पाते। हालेलुया। हमारी सोच के कारण हम वायदे वाले देश में नहीं प्रवेश कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे छुड़वाऊंगा। अब छुड़वाने के बाद क्या करेगा? छुटकारा हो गया है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद बहुत सारे लोग, आज हम देखेंगे वो कहां घूम रहे हैं। मसीह में आने के बाद भी लोग मिस्र में बैठे हैं। हालेलुया। आज की ये जूम मीटिंग और बुधवार की जो जूम मीटिंग थी, आज की जूम मीटिंग उससे अलग होने वाली है। आमीन। बुधवार की मीटिंग में आप लोगों ने बहुत सारे छुटकारों को देखा, बहुत सारी प्रोफेसीज को देखा, प्रोफेसीज ऐसी, और मैं आशा करता हूं कि वो सब लोग जुड़े हैं जो पहले कल रात भी थे, बुधवार की रात भी थे और आज भी जुड़े हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर लगातार कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में लगातार जुड़ने से क्या है, हमें नहीं पता कि हमारा छुटकारा कौन से दिन में होने वाला है। हालेलुया। कई बार लोग एक बार जुड़ते हैं फिर उसके बाद नहीं जुड़ते हैं। उसका एक कारण है, उनकी सोच है। उनकी सोच उन्हें बांधे रखती है और वो पीछे की ओर जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा एक और कारण है, उसको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैसेज मैं इस जूम मीटिंग में नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हो सकता है प्रभु ने चाहा फिर कोई और जूम मीटिंग होगी तो उसमें इसका दूसरा भाग शुरू कर पाएंगे। हालेलुया। पर इस समय गॉड इज वॉन्टिंग अस टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये समझें कि 2 in 1 गॉस्पल है। हालेलुया। 2 in 1 गॉस्पल है, 2 in 1 सुसमाचार है। अब आप कहेंगे प्रभु ने कहा है दूसरे गॉस्पल के ऊपर, दूसरे सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना, पर मैं आपको बताता हूं इन दोनों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह है। जिस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, वो सुसमाचार मसीह विरोधी होगा। हालेलुया। परंतु ये जो सुसमाचार है, ये 2 सुसमाचार हैं आज जो मैं लेकर के आया हूं। इन दोनों में प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसका आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूं ये वचन सुनने लायक है, समझने लायक है। हालेलुया। हम जाएंगे गिनती की किताब में और 14 अध्याय और उसकी 4 आयत को देखेंगे। जिसके पास बाइबल है और अपनी आवाज को अच्छा समझता है तो पढ़ देगा प्लीज। मेरे पास अंग्रेजी है तो इसलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ने के लिए कह रहा हूं। गिनती की किताब 14 अध्याय और 4 आयत। हालेलुया। जो लोग मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं वो भी अपनी गिनती की किताब निकालें और शेयर करें ज्यादा लोगों में। नीचे स्टार्स हैं, आप स्टार भी दे सकते हैं। अगर आपको स्टार्स दिख रहे हैं, हमने इसमें लिंक दे दिया है, उन्होंने स्टार भेज सकते हैं आप लोग। हालेलुया। तो गिनती की किताब 14 की 4 कोई पढ़ देगा? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। बस प्रधान बना लें। और फिर क्या करें? ये प्रधान बनाने के बाद क्या करना है? वो क्यों प्रधान बनाना चाह रहे थे? बाइबल मुझे, अंग्रेजी की बाइबल मुझे यह बताती है, देन द पीपल सेड टू ईच अदर, लेट अस चूज अनदर लीडर एंड गो बैक टू इजिप्ट। वो मिस्र वापस जाना चाहते थे, इसलिए नया प्रधान ढूंढ रहे थे। हालेलुया। वो मिस्र में जाना चाहते थे वापस। वो मूसा के साथ चलना नहीं मांगते थे।
हालेलुया। वो मूसा के साथ चलना नहीं मांगते थे, इसीलिए वो मिस्र लौटने के लिए योजना बना रहे थे, पर उनको प्रधान चाहिए था। याद रखना, बिना प्रधान के, बिना लीडर के आप नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं बिना प्रधान के, बिना अगुए के, बिना लीडर के। हालेलुया। अब ये जो दो सुसमाचार हैं, मैं आपसे इजाजत लेता हूं कि ये दो सुसमाचार को हमें दो भाग करना है। हालेलुया। इसको दो भाग करना है, और ये दो भाग स्प्लिट करेंगे तो पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दो हिस्सों में बटा हुआ है। पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है, परंतु पुराने नियम में भी दो हिस्से भाग हो जाते हैं, नए नियम में भी दो हिस्से भाग हो जाते हैं। हालेलुया। जो लोग नए हैं शायद नहीं समझ पाएंगे, परंतु जो लोग पुराने हैं, वचन को जानते हैं, वो समझ पाएंगे और बात को पकड़ पाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही रीति से उसे समझ पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करे उस भेद को समझने के लिए। हालेलुया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज का वचन यदि आप पकड़ में आ गए तो आप चूकने नहीं पाएंगे, और यह वचन आपने कहीं नहीं सुना है। हालेलुया। जैसे ये फ्रेश है, हालेलुया, ये ताजा है। परमेश्वर कहता है ये ताजा मन्ना है। मैं ये समझता हूं कुछ लोग जद्दोजहद में स्ट्रगल कर रहे हैं। किसमें? पीछे चलने में, यानी फॉलो करने में, और लीडर बनने में। हालेलुया। यहां एक जंग चल रही है, एक जद्दोजहद चल रही है। किस चीज में? एक फॉलोअर में और लीडर में। फॉलोअर यानी कि जो किसी के पीछे, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे पीछे हो ले। जो पीछे चलने वाले हैं उनमें और लीडर में एक जंग चल रही है। अब पास्टर्स क्यों लड़ाइयां करते हैं? पास्टरों के अंदर, चर्चेस के अंदर जंग क्यों है? पहला नंबर, उन्हें उनकी बुलाहट नहीं पता है। हालेलुया। वो सेवा कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है वो कहां हैं सेवा में। हालेलुया। कौन से भाग में है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी ड्यूटी क्या है? उनका कर्तव्य क्या है? उनकी बुलाहट में उनको करना क्या है? हालेलुया। ये बड़े दुख की बात है, और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे प्रभु के लोग स्वर्गीय सिस्टम को नहीं समझते। जैसे इस धरती के ऊपर एक सिस्टम है, वैसे ही स्वर्ग का एक सिस्टम है। स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं, पर उसका सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते। हालेलुया। ये उसी प्रकार हो गया कि एक बड़े जलसे में हम जाना तो चाहते हैं, पर उस जलसे की जो आधार है उस पे हम चलना नहीं चाहते। आमीन। यहां पर पास्टर लोग क्यों आपस में लड़ते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं है कि वो कौन सी बुलाहट में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी बुलाहट है। इसलिए उनके अंदर जलन है, ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति। आमीन। जब हम गिनती की किताब को पढ़ रहे हैं और गिनती की किताब 14:4 को पढ़ रहे हैं, वहां पर हमें पता लगता है कि यहां एक जंग चल रही है। और वो जंग कहां हो रही है? रेगिस्तान में, मरुभूमि में। मरुभूमि
में जब जंग हो रही है, याद रखना वो मरुभूमि रेगिस्तान का है सफर, और उसमें जंग कर रहे हैं। मिस्र में जंग नहीं हो रही है, मिस्र में कोई जंग नहीं हो रही थी। अब वो जंग हो रही है तो कहां? बीच मझधार में। जब वो मिस्र से निकल आए हैं, जब वो वहां से आजाद हो गए हैं, अब रेगिस्तान में चल रहे हैं मूसा के साथ साथ, अब वहां जंग हो रही है। अब ये जंग ना तो मिस्र में है, ना वो वाचा के देश में है, वो बीचों बीच है। हालेलुया। वो कहां है? रेगिस्तान में जंग हो रही है। हालेलुया। रेगिस्तान में जब वो जंग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये उस जंग में निर्णय नहीं बना पा रहे हैं कि मूसा के साथ जाएं या वापस मिस्र में जाने के लिए एक अगवा ढूंढ लें और मिस्र में चले जाएं, क्योंकि बिना लीडर के वो वापस भी नहीं जा सकते हैं। अगर आपने वापस भी जाना है तो आपको लीडर चाहिए, अगर आगे जाना है तो भी आपको लीडर चाहिए। और वो लीडर कौन है? जिससे परमेश्वर बात करता है आपकी जिंदगी को लेकर के, आपके सफर को लेकर के। हालेलुया। जो आपको मिस्र से आजादी दिलवाए और वाचा के देश में ले जाए। आमीन। वाचा के देश में तो जाना है, सय्योन देश तो जाना है, पर हम बीच में फंस गए हैं और वहां एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखा रहे हैं। बट प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें समझनी है। और वो क्या समझनी है? कि असाइनमेंट होती है। असाइनमेंट यानी कि परमेश्वर के द्वारा जो बुलाहट दी गई है, एक बुलाहट होती है, एक असाइनमेंट होती है। असाइनमेंट यानी कि टास्क, एक काम करना। आपने ये काम करना है, आज के दिन में आपने जाले साफ करने, आज के दिन में आपने घर का पेंट करना है। वो आपको एक काम दिया जाता है, वो एक टास्क दिया जाता है, वो एक असाइनमेंट होती है, वो आपने खत्म करनी है। जैसे स्कूल से आपको होमवर्क मिल जाता है, स्कूल में जाने से पहले आपको वो खत्म करके जाना है और कॉपी दिखानी है। हालेलुया। तो वो असाइनमेंट को समझने के लिए हमें यह जानना है, एक असाइनमेंट है जो मूसा की है। एक असाइनमेंट कौन सी है? मूसा की असाइनमेंट है। दूसरी असाइनमेंट कौन सी है? दूसरी असाइनमेंट है यहोशू की। हालेलुया। सो ये दो तरीके का सुसमाचार है यहां पे। ये क्या है? दो तरीके का सुसमाचार है। एक मूसा का सुसमाचार है और एक यहोशू का सुसमाचार है। अब जो लोग तो मूसा के द्वारा मिस्र में से निकल आए, वो रेगिस्तान में मध्यस्थ में फंस गए हैं। अब उनको पता नहीं चल रहा आगे क्या है, आगे कैसे जाएंगे। हालेलुया। सो कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता, पीछे जा नहीं सकते हैं क्योंकि अगवा नहीं है जो पीछे ले जाएगा। आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनको पता नहीं है, आगे दिखता नहीं है कुछ। तभी तो वो मूसा को कहते थे, मूसा तू हमें यहां मारने के लिए लेकर के आया है। बहुत सारे लोग जब प्रभु के साथ चलते हैं या प्रभु के दास के साथ चलते हैं तो प्रभु के दास के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमें सही राह दिखला रहा है। क्यों? अभी भी कुछ लोग मिस्र की जिंदगी में फंसे हुए हैं और रेगिस्तान तक तो आ गए हैं, पर अब उनको मालूम नहीं है कि इससे आगे जाना किधर है।
ये प्रभु का दास हमें ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। सो वो एक निर्णय बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम ऐसा एक काम करें, अपने लिए अगुवा चुने जो हमें वापस ले जाए, क्योंकि अब सफर समझ में नहीं आ रहा, दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, और वो यही ध्यान में रखना है कि जब हम रेगिस्तान में फंस जाते हैं, वहां निर्णय बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। जब हम रेगिस्तान में फंस जाते हैं, वहां निर्णय बनाना बहुत कठिन होता है। आमीन। तो ऐसे ही कुछ विश्वासी लोग, कुछ प्रभु के दास लोग रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा प्रचार करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने, यदि आप अपनी बुलाहट को समझेंगे तो आप कभी किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। हालेलुया। आपका क्या काम है, आपकी क्या असाइनमेंट है, वो आप पूरा करें। जब मैं लूका 9 अध्याय पढ़ रहा था, मैंने एक चीज को नोटिस किया, और वो मैं क्या नोटिस करता हूं कि कुछ लोग रेगिस्तान में कुछ लंबे समय के लिए फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। अब यहां पर एक प्रेरित है लूका 9 में। लूका 9 में एक प्रेरित है जो हर बात में शिकायतें लगाता है, हर बात में कुड़कुड़ाता है। आमीन। हर बात में शिकायतें लगा रहा है, हर बात में कुड़कुड़ा रहा है, कंप्लेनिंग कर रहा है। मिस्र से निकले हुए इजरायली लोग क्या कर रहे थे? जंगल में, रेगिस्तान में फंस गए थे और कुड़कुड़ा रहे थे, दोष लगा रहे थे, मूसा से लड़ाई कर रहे थे। हालेलुया। अगर हम लूका 9 उसकी 39 और 50 तक पढ़ेंगे, 39, 49 और 50 वर्स को पढ़ेंगे, लूका 9 पढ़ देंगे कुछ जन। लूका 9 लूका 9 49 से 50, 39 से 50। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उससे ऐसा मरोड़ती है कि नहीं, लूका में जाएं। तब यूहन्ना ने कहा, ऐसे शुरू होता है, तब यूहन्ना ने कहा, लूका 9 में जाएं। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हमने उससे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। हाँ, हालेलुया। अब हमें यह समझना है और यह देखना है, और मैं ये भी देख रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के दास जब कहीं चिन्ह चमत्कार होते देखते हैं तो वो उस पास्टर के ऊपर, उस सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच का नहीं है, हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा, हे रब्बी, हे गुरु, हम देखते हैं कि कुछ लोग तेरे नाम का उपयोग करके दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं प्रभु को? ये वो लोग हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। ये कलीसिया के लोग हैं। जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं वो भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है, परंतु ये भी प्रभु के लोग हैं जो दोष लगा रहे हैं। अब ये क्या दोष लगा रहे हैं? अब ये कहते हैं, प्रभु, वो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं पर वो हमारे बीच के लोग नहीं है, हमारे झुंड के लोग नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है।
क्योंकि चेले निकाल नहीं पा रहे थे। हालेलुया। चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे थे, तो प्रभु के सामने ऐसा एक योजना के साथ बात को रख दिया कि प्रभु हम तो नहीं निकाल पा रहे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो बोले प्रभु वो हमारे बीच के नहीं है, वो निकाल रहे हैं और तेरा नाम खराब कर रहे हैं। आज कितनी कलीसियाएं, कितने प्रभु के दास लोग ऐसे हैं जो चिन्ह चमत्कारों पर और आत्मा के कामों पर विश्वास नहीं करते, परंतु प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सामर्थ के काम होंगे जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, प्रभु कहता है। हालेलुया। अब मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि जो चेले हैं उनके अंदर एक चिंता आ गई है, वो चिंता करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह उसी समय कहता है नो, नहीं, लड़ो मत, लड़ाई मत करो, दोष मत लगाओ, डू नॉट फाइट। क्योंकि ये जो मसला है ये लड़ाई का नहीं है, दोष का नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका मसला नहीं है। आमीन। ये भी मसला नहीं है कौन प्रभु में कितना बड़ा है, कौन कितना बिशप है, कौन पोप है, कौन प्रभु का दास बड़ा है कौन छोटा है, ये भी मसला नहीं है। परंतु परमेश्वर कह रहा है यदि वो कर रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नाम तो मेरा इस्तेमाल हो रहा है, प्रभु कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है नाम तो मेरा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? परमेश्वर ने उसी समय उनको टोका और जीसस सेड, लिखा है नो, नहीं, आप लड़िए मत, तुम मेरे पीछे चलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, तुम अपनी बुलाहट को समझो, तुम्हारे ऊपर कौन सी बुलाहट है। देखिए प्रभु के लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां दो सुसमाचार चल रहे हैं, हमें उसे समझने की जरूरत है। पहला सुसमाचार क्या है? पहला सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार है जो बपतिस्मे का है, पश्चाताप और बपतिस्मे का है। हालेलुया। बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, ये पहला सुसमाचार है जो यूहन्ना का है। याद रखना यूहन्ना ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, वो तो बीमारों को भी बपतिस्मा दे रहा था, लंगड़ों को भी बपतिस्मा दे रहा था और हर किसी को बपतिस्मा दे रहा था। हालेलुया। जब हम मरकुस पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत को पढ़ते हैं, मरकुस पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत को देखेंगे। कोई और पढ़ देगा बीच में से? कोई और भी पढ़ दे, कोई प्रभु का दास पढ़े। मरकुस पहला अध्याय उसकी चौथी आयत। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हाँ, सो यूहन्ना आया जो बपतिस्मे देता था और मन फिराव का बपतिस्मा बोलता था। हालेलुया। ही प्रीच्ड बैप्टिज्म अनटू रिपेंटेंस। चंगाई का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, भविष्यवाणियों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। हरेक प्रचारक, हरेक परमेश्वर का दास कोई ना कोई बुलाहट लेकर के आता है, किसी को सुसमाचार सुनाने का, पश्चाताप पर परमेश्वर के लोगों को लेकर के आने का, वो गॉस्पेल सुनाते। पहला सुसमाचार यूहन्ना का है। हालेलुया। जब यूहन्ना प्रकट होता है यूहन्ना की अंजील में, तो वहां पर वो बपतिस्मे दे रहा है। हालेलुया।
वो एक दूसरा सुसमाचार है जो आज तक किसी ने नहीं सुना है, आज तक कोई समझ नहीं पाया उसको। हालेलुया। अब पास्टर्स अपना रोल समझ जाएं, अपना अपना हिस्सा, उनकी बुलाहट क्या है, उन्होंने क्या करना, उस बुलाहट में रह करके उन्होंने करना क्या है। दिक्कत पता क्या है, मैं आपको हकीकत बताता हूं। दिक्कत यह है कि प्रभु के दास लोग ये सोचते हैं हम ही प्रेरित हैं, हम ही सुसमाचार सुनाने वाले हैं, हम ही प्रॉफिट हैं और हम ही सब पांचों मिनिस्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। आप गॉस्पल, आप बाइबल को ठीक से पढ़िए, उसने हर एक को आत्मा के अनुसार, किसी को चंगाई का वरदान दिया, किसी को नबूवत का वरदान दिया, किसी को शिक्षा का वरदान दिया, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया। एक ही को सब कुछ नहीं दे दिया है। हालेलुया। अब यदि वो प्रेरित है तो उसके अंदर वो सारी बातें पाई जाएंगी। अगर वो नबी है तो वो नबी प्रेरित के साथ मिलकर काम करेगा। हालेलुया। प्रेरित और नबी अकेले अकेले नहीं चलेंगे। प्रेरित कभी पास्टर के साथ मिलकर नहीं चल सकता है। क्यों? प्रॉफिट जो है, जो नबी है, वो नबी पास्टर्स के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि पास्टर्स उस लेवल पर नहीं जा पाते हैं। नबी की जो बुलाहट है वो बहुत अलग है, उसकी शिक्षा भी बहुत अलग है। हालांकि वो सुसमाचार यीशु का ही सुनाता है, पर उसके तरीके अलग हैं। हालेलुया। उसकी टीचिंग डिफरेंट होगी। प्रेरित की टीचिंग और डिफरेंट होगी। ये मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि 5-fold मिनिस्ट्री में प्रेरित, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट ये कहां फिट बैठते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की कलीसिया में ये है ही नहीं। ये बुलाहटें निर्धारित हो चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वन मैन शो है हिंदुस्तान की और कई कलीसियाओं में भी, और भी देशों की कई कलीसियां हैं जहां केवल पास्टर ही सब कुछ काम कर रहा है। ये नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाहटें दी हैं वो अलग अलग व्यक्ति को दी हैं। आत्मा एक ही है देने वाला, पर हर एक को उसके अनुसार वरदान दिया है। आमीन। तो हम अपने मैसेज पर आते हैं। तो जो गॉस्पल है, जो कुछ लोग सुना रहे हैं, हालेलुया, वो किसके लिए है वो भी निर्भर करता है। आमीन। अब आप कौन से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यूहन्ना का सुसमाचार ग्रहण करेंगे तो आप इस समय मिस्र में से निकल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप मूसा का सुसमाचार ग्रहण करेंगे तो मूसा तुम्हें डिलीवरेंस दे रहा है, तुम्हें आजादी दे रहा है, एक वायदे के साथ दे रहा है। हालेलुया। मूसा ने छुटकारे दिए। आमीन। मूसा ने छुटकारे दिए और वो छुटकारा दे करके उनको वाचा के देश ले जा रहा है। आमीन। हर एक व्यक्ति एक अलग अलग वातावरण में रहता है। कोई मिस्र के वातावरण में है, कोई रेगिस्तान के वातावरण में है, और कोई वाचा के देश में पहुंच चुका है ऑलरेडी। आमीन। अब ये हमारे ऊपर है, हम देखें, हम समझें कि हम कौन से वातावरण में, कौन से स्थान पर हैं। हालेलुया। कहां पहुंच गए हम।
हमें कौन सा सुसमाचार है जो खींच रहा है? हालेलुया। सो जो समाचार आपको खींच रहा है, जो समाचार आपको आपके दिल से बातें कर रहा है, आप उस एनवायरमेंट में है, आप उस वातावरण में है। हालेलुया। सो आपका वातावरण पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर पहुंचे हुए हो। आप मूसा के सुसमाचार को सुनना चाह रहे हो या वहां से निकल आए हो? हालेलुया। अगर कोई प्रचारक इस बुलाहट में बुलाया गया है और कि वो पश्चाताप के लिए बोल रहा है, वो बपतिस्मे के लिए बोल रहा है, मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार कर रहा है, तो वो मूसा और यूहन्ना का कॉलिंग है। हालेलुया। अब मिशन क्या है? मिशन ऑफ गॉस्पेल क्या है? कि लोगों को मिस्र से, गुलामी से निकाल लाना है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का गुलाम है। हर एक बहन, हर एक भाई किसी ना किसी चीज के गुलाम है। वो मिस्र में फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्र को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जंगल के सफर में फंस गए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सुसमाचार मूसा को दिया तो उसके पास एक संदेश था, मेरे लोगों को आजाद करो, लेट माई पीपल गो। मेरे लोगों को जाने दो, परमेश्वर कहता है। और फैरो नहीं जाने देता। शैतान भी लोगों को पकड़े रखता है क्योंकि लोगों का हृदय गुलामी में अधिक प्रसन्न है। इसलिए शैतान नहीं छोड़ता बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो गुलाम बन चुके हैं, ऐसे गुलाम कि वो उस जगह से निकलना ही नहीं चाहते। वो जगह को छोड़ना नहीं चाहते, उन लोगों में से निकलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जिसने पकड़ रखा है, अंधकार ने जो उसको पकड़ रखा है, वो उन्हें डराता है, धमकाता है, अगर तुम निकल गए तो मारे जाओगे। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप गुलामी को छोड़ दोगे, जब आप मिस्र का जीवन छोड़ दोगे, तब आपको परमेश्वर जंगल के सफर में लाएगा और जंगल के सफर में आपसे निर्णय बनाने की शक्ति परमेश्वर देगा। आमीन। जंगल के सफर में यूहन्ना मिल जाएगा आपको, जो बीमारों को भी चंगा कर रहा है, बीमारों को भी बपतिस्मे दे रहा है। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, वहीं बपतिस्मे हो रहे हैं। आमीन। कुछ लोग फंस गए हैं मूसा में और यहोशू में। हालेलुया। जो लोग फंस गए हैं उनका बहुत जरूरी है कि उनका छुटकारा हो जाए, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। जब तक उनका छुटकारा नहीं होगा मिस्र से, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, वो लोग क्या ढूंढ रहे थे? अगुवा ढूंढ रहे थे, एक लीडर ढूंढ रहे थे जो उन्हें कहां ले जाएगा? वाचा के देश ले जाएगा, मिस्र में वापस ले जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद जब उनको वो चीज नहीं मिलती जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जिसकी उनको आवश्यकता है, वो जब नहीं मिलती एक प्रभु के दास से, तो वो लौट जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लोग क्यों छोड़ जाते हैं कलीसिया? लोग क्यों विश्वास से हट जाते हैं? क्योंकि वो प्रभु के दास के पास उनके लायक भोजन नहीं है। इसलिए मत लड़ो कि वो मेरे लोग हैं। आपके तो लोग ही नहीं है। ये मेरी कलीसिया, आपकी तो कलीसिया नहीं है। हम कटनी को काट रहे हैं। बाइबल को पढ़ो, कटनी काटना आपका काम नहीं है।
कटनी को काटना स्वर्गदूतों का काम है। हालेलुया। कौन कौन समझ पा रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग गर्म नहीं हैं, अब गुनगुने हो गए हैं। कई प्रभु के दास गुनगुने हो रहे हैं। हालेलुया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Oh, glory, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग मिस्र तो छोड़ आए हैं, पहला सुसमाचार सुन लिया है, पर वो चिन्ह चमत्कार देख करके आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। मूसा को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसको भर दिया चिन्ह चमत्कारों के साथ, तभी वो मिस्र में जब गया फैरो के सामने उसने चिन्ह चमत्कार दिखाए, ताकि लोग जब देखें, अन्य जाति जब देखे विश्वास करें। चिन्ह चमत्कार विश्वासियों के लिए नहीं है, चिन्ह चमत्कार उनके लिए है जो विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। वो पहला सुसमाचार देख रहे हैं मिस्र के अंदर, जब चिन्ह हो रहे हैं, मूसा का समाचार, जहां साइंस वंडर्स हो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है ताकि उनको प्रभु के पीछे लाया जाए। हालेलुया। यही कारण है मूसा बड़े बड़े काम कर सका था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था उस काम के लिए। आज यदि कोई प्रभु का दास या प्रभु के बच्चे दूसरे पास्टर को, सुसमाचार प्रचारक को, प्रभु के दास जो चिन्ह चमत्कारों में काम कर रहे हैं, उनको देखते तो उन पे दोष लगाने लगते हैं, ये तो दुष्ट आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को खेदित मत करो। जब हम परमेश्वर की आत्मा पर दोष लगाते हैं, हम उसको खेदित करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला लड़ो मत, उनको करने दो जो कर रहे हैं। परमेश्वर अपने आप हिसाब लेगा कौन किसके साथ है। हालेलुया। मिस्र के जीवन में जब आप मिस्र में पड़े हुए हो, तब बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में चमत्कार हो, आपके जीवन में चिन्ह हो, और वो मूसा के द्वारा हो। हालेलुया। जो लोग मिस्र में हैं वो अभी भी पहला सुसमाचार में हैं, छुटकारे की पीरियड में चल रहे हैं, छुटकारे के समय में चल रहे हैं। और यह सुसमाचार मैं बोलता हूं, यह सुसमाचार उन लोगों के लिए है जो अभी प्रभु को नहीं जानते हैं। तब वो चिन्ह चमत्कार देख करके तब वो उनके पीछे पीछे हो लेंगे। नबी का सुसमाचार अलग है और वो सुसमाचार सुनाने वाले से बहुत ही अलग है। उसकी शिक्षा गहरी होगी, नबी की शिक्षा गहरी होगी, क्योंकि नबी उकाब की तरह आंखें रखता है। नबी के पास उकाब की आंखें हैं। हालेलुया। तभी उसका प्रचार अलग है। तभी बहुत सारे लोग नबी को समझ नहीं पाते हैं। अब एक सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो भी आपको मिस्र से निकालता है। आमीन। और वाचा के देश में ले जा रहा है।
इसका मतलब क्या है? ये जो सुसमाचार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सुसमाचार बिना परमेश्वर के आत्मा के और यीशु के बिना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो दूसरा सुसमाचार है वो है यहोशू का सुसमाचार। अब जो प्रभु का दास यहोशू की मानंद है, तो वो जान लेगा कि आप अपने मिस्र से निकल आए हो, अब जंगल में फंसे हो। तो यहोशू क्या करेगा? यहोशू आपको मिस्र में से नहीं निकालेगा, यहोशू आपको जंगल के सफर से वाचा के देश में ले जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरी बुलाहट पूछते हैं, मेरे को परमेश्वर ने नबी की बुलाहट तो दी है, पर मेरे पास मूसा का और यहोशू का सुसमाचार है। आमीन। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं और उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं जो नबी होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक अनॉइंटिंग लेकर के चलते हैं, बहुत खतरनाक मसा लेकर के चलते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया उनको स्वीकार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कलीसिया के लोग प्रभु के दास के साथ मिस्र में या फिर गुलामी के सफर में, जंगल में, रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। वो आगे देख नहीं पाते। जब तक आप आगे देख नहीं पाओगे, तो आपके पास अगवा होना चाहिए आगे देखने के लिए और जाने के लिए, जो आपको उस सफर से निकाल लाएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आप प्रभु में आ गए हैं, आप विश्वासी बन गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 6 साल हो गए, विश्वासी बने, अब आगे क्या है? इसलिए वो चर्च में आ रहे हैं, ताड़ियां बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आत्मा में भर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं और जा रहे हैं। बस उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने उनको वहां तक क्यों लाया है। और जो प्रभु का दास उनको पकड़ के बैठा है, वो भी ये नहीं जानता इनको यहां से आगे लेकर कहां जाएं, क्योंकि उसकी बुलाहट नहीं है उस चीज को करने के लिए। पर वो घमंड के कारण पकड़े रहेगा कि नहीं, मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे लोग चले जाएंगे, तू मेरी भेड़ों को मत चुराओ। अरे कौन किसकी भेड़ों को चुराता है? सारी भेड़ें यीशु मसीह की हैं। एक भी भेड़ मेरी नहीं है, एक भी भेड़ आपकी नहीं है। इसलिए भेड़ों के पीछे मत लड़ना। ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, इलाके के पीछे भी मत लड़ना, क्योंकि खेत तो परमेश्वर का है। हम तो मजदूर हैं, काम करने वाले। बाइबल साफ कहती है खेत तो तैयार है, फसल तैयार है, मजदूरों की कमी है। काम करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। सो जब आपने मूसा का मन फिराव का, छुटकारे का, बपतिस्मे का प्रचार सुन लिया है, क्योंकि मूसा ने भी बपतिस्मा दिया था। मूसा का बपतिस्मा लाल समुद्र में से होकर के गुजरा था। कौन कौन जानता है? हालेलुया। मूसा का बपतिस्मा कौन कौन जानता है? पहला कुरिन्थियां 10:2 पढ़ लें। पहला कुरिन्थियां 10:2। पहला कुरिन्थियां 10:2। कोई भी प्रभु का जन पढ़ दे। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने कहां पर पढ़े उसको बहन? और सबने बादल में और समुद्र में
मूसा का बपतिस्मा लिया। समुद्र में बपतिस्मा लिया। अब आज अगर कोई प्रभु का दास किसी को समुद्र में ले जाए, बोले पास्टर जी हमें तो तैरना नहीं आता, डुबो दोगे? पर यह बपतिस्मा कैसा है? जब पानी दो भाग हो गया, वो पानी के बीचों बीच रास्ते पर से चलकर निकले, प्रभु कहता ये मूसा का बपतिस्मा है। बपतिस्मा क्या करता है? तुम्हें पुराने जीवन से नए जीवन की ओर ले जाता है। रोमियो की किताब कहती है जो प्रभु यीशु मसीह में उन पे दंड किया गया नहीं है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया है। हालेलुया। इनका माइक ऑफ करें प्लीज। अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, अपना माइक बंद कर लें। पास्टर जी देखो जरा, हाँ थैंक यू। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो यहोशू का खास अनुग्रह लेकर के चल रहे हैं और लोगों को मिस्र से निकला देखा और जंगल में लड़ते हुए देखा। अब उनको कहते हैं जंगल में रह करके, रेगिस्तान में रह करके, मरुभूमि में रह करके लड़ो मत, दोष मत लगाओ, आओ मैं तुम्हें यहां से आगे ले जाऊंगा। यहोशू के पास एक अलग अनुग्रह था जो परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा से बात करी तो उसको बोला यहोशू को चुन ले, अगले पड़ाव में यहोशू ही लीडर बनेगा। आज हम लीडर कैसे चुनते हैं? आज की कलीसिया में लीडर कैसे चुना जाता है? जो पास्टर के बहुत नजदीक है, जो पास्टर के मन की बात करता है, जो पैसे में अच्छा है, धन में दौलत में अच्छा है, उसको चुन लेते हैं। जो पास्टर के मन की बात करेगा, पास्टर की जैसी, हमें यीशु के जैसी बात तो करना सिखाया नहीं किसी ने, हमें पास्टर के जैसी भाषा बोलना सिखाया है। हालेलुया। यहोशू हो, मूसा हो या यूहन्ना हो, आपके ऊपर कैसी भी बुलाहट क्यों ना हो, आपको लोगों को परमेश्वर के पीछे चलना सिखाना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखाना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको यहां चेले, अपने प्राइवेट चेले बनाने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। हमें प्राइवेट चेले नहीं बनाने जो सिर्फ हमारा गुणगान करते रहे, हमारे को छोड़ करके कहीं जा ना पाए, हम उनको पकड़ ले, हम उनको गांठ बांध ले, उनको किसी तरीके से फंसा के रखें। हर एक काम का हिसाब देना पड़ेगा। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिनके ऊपर मूसा का और यहोशू का अनुग्रह ठहरा हुआ है। जो यहोशू की तरह हैं, वो समझते हैं कि लोग मिस्र से निकल आए हैं, अब रेगिस्तान में फंसे हैं। हालेलुया। वो रेगिस्तान क्या है? वो मिस्र क्या है? वो आपकी कोई भी बुरी आदत हो सकती है, वो आपके कोई भी बुरा स्वभाव हो सकता है, वो आपको कोई लत हो सकती है, किसी गंदी चीज की लत हो सकती है, नशे की लत हो सकती है। हालेलुया। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव हो सकता है। मिस्र से निकलते हैं तो हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं, पुरानी कुड़कुड़ाहट को छोड़ देते हैं। हालेलुया। पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं मूसा ले आया है, पर अब हम अपना लिए नया अगवा ढूंढेंगे, नया लीडर ढूंढेंगे जो हमें वापस ले जाए। वो यहोशू के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, मूसा की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो जंगल में फंस गए, रेगिस्तान में फंस गए, मरुभूमि में। जब आप मरुभूमि में होते हो, याद रखना, जब आप मरुभूमि में हो, आप बहुत निकट हो अपनी वाचा के देश के।
जब आप कष्टों में फंसे हो, जब आप रेगिस्तान में फंसे हो, जहां कोई उत्तर नहीं है, जहां कोई बात नहीं हो रही है, जहां सब कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दिख नहीं रहा है, आप समझिए कि आप परमेश्वर आपको बहुत निकट ले आया है। बड़ी जल्दी आप वाचा के देश में होंगे। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं बोल रहा हूं। आप बड़ी जल्दी, यदि आप रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, यदि आप मरुभूमि में फंसे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे निकाल, और ये जल्द होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बड़ी जल्दी यहोशू को नियुक्त कर देगा, जो आपको मिस्र से रेगिस्तान के जीवन से निकाल लेगा। आमीन। पर अपने स्वभाव को बदलना होगा। पुराना स्वभाव, पुरानी सोच, पुरानी बातें, वो सब बदलनी पड़ेगी, तब आप वाचा के देश में जाओगे। क्योंकि वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में, पुरानी बातें नहीं जाएंगी, पुराना सामान नहीं जाएगा। बहुत लोग अपना पुराना सामान लेकर के चल रहे हैं, पुराने बोझ लेकर के चल रहे हैं। तो जब आप वाचा के देश में जाओगे, वहां कुड़कुड़ाना नहीं है, वहां रोना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं अपने यहोशू को पाने के लिए, ताकि वो यहोशू उनको वाचा के देश में, जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है कि मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे ऐसे जगह ले जाऊंगा जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं, तो वहां पर जाने के लिए, आराम पाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए हमारे जीवन में। जब आप रेगिस्तान में फंसे हैं और अपना यहोशू आपके पास अभी आया नहीं है, परंतु परमेश्वर ने भेजा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी देख रहा है आपके अंदर कितना सब्र है, आप कितने सब्र से बैठ रहे हैं, आप इधर उधर प्रार्थना करा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। वो नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को चाहिए आप परमेश्वर के सामने आए, चुपचाप बैठ जाए। हालेलुया। और उसकी सुने, उसकी आवाज को सुने, उसे पहचाने, उसे जाने कि वो क्या काम कर रहा है। आमीन। दूसरा सुसमाचार जो यहोशू का सुसमाचार है, इसमें बहुत ही तसल्ली, शांति और इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। हालेलुया। या तो आप वापस चले जाएंगे या आप आगे निकल जाएंगे, दो ही बातें। अगर आप बहुत शोर मचाएंगे, बहुत भागेंगे, दौड़ेंगे, इधर होंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, संभव है आप पीछे चले जाएंगे। सभी प्रभु के दासों के ऊपर यहोशू वाला अनुग्रह नहीं होता, याद रखना। हालेलुया। यूहन्ना के पास बपतिस्मा और पश्चाताप का अनुग्रह था। फिर यीशु आ गया, यीशु के पास चंगाई का, छुटकारे का, चंगाई और छुटकारे का अभिषेक था। तभी तो हम देखते हैं यूहन्ना के मिनिस्ट्री में कोई चंगाई नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, केवल बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा लो, सांप के बच्चों मन फिराओ, वो कहता है। और यूहन्ना के कुछ चेले जा करके यीशु से मिल जाते हैं। यूहन्ना ने तो कोई दोष नहीं लगाया, यीशु मेरे लोग ले गया। हमने तो नहीं पढ़ा, शायद आपकी बाइबल में लिखा होगा, यूहन्ना ने कहीं दोष लगाया होगा और ढोल बीटा होगा और एक धरना लगा दिया होगा कि ये हमारे लोग चुरा रहा है। हालेलुया। और जबकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है। आप किसी प्रभु के दास से बपतिस्मा ले लेंगे, वो आपको अपना ही बना लेगा, अपनी जागीर बना लेगा।
और फिर यदि आप किसी के पीछे चले जाएंगे क्योंकि आपका पड़ाव बदल गया है, आपको परमेश्वर किसी और लेवल पर ले जाना चाहता है, अब दूसरे पास्टर की दूसरी शिक्षा की जरूरत है, तो वो सब उसके घर पहुंच जाएंगे। आप हमारे लोग चुरा रहे हो, आपको प्रभु आपको दंड देगा, आप दंड के भागीदार हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा। यूहन्ना पीछे पीछे नहीं गया यीशु के, यीशु मेरे लोगों को वापस कर दो। यीशु यूहन्ना के चेले थे, वो कहते हमने तो यूहन्ना का सुसमाचार सुना है, तेरा कौन सा है? हम तेरे पीछे आना मांगते हैं यीशु, हम देखना मांगते हैं तू कहां रहता है। वो क्यों देखना मांगते तू वो कहां रहता है? कि उनको लगा शायद ये बड़ा अमीर व्यक्ति होगा, शायद इसके बाद बहुत पैसा होगा, हमें सपोर्ट करेगा। हालेलुया। एक आजकल सपोर्ट मिनिस्ट्री भी चल रही है, वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, पैरों पे खड़े होने के लिए अनुग्रह उनके पास नहीं है। हालेलुया। मुझे बहुत पहले परमेश्वर ने सिखाया कि हमें उसके लोगों को सुसमाचार, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है, उनको छुटकारा देना है। मेरे को परमेश्वर ने वैसा अनॉइंटिंग दिया और उस अनॉइंटिंग में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कैसे लोगों को लेकर के चलना है, कैसे उनको आगे तक बढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि एक आजाद व्यक्ति ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है, गुलाम नहीं। हमें गुलाम नहीं पैदा करने, हमें गुलाम बना करके किसी को रखना नहीं है। आप प्रभु में आए हो, छुटकारा पा लिया, सुसमाचार सुन लिया, जंगल के सफर में, रेगिस्तान में आ गए, अब आगे का सफर क्या है? प्रभु का दास कहता है बेटा चर्च आते रहो, तालियां मारते रहो, गीत गाते रहो, यही है। चर्च में झाड़ू मारो, यही है। वो भी एक काम है, मैं मानता हूं, पर हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर ने उसको बढ़ने के लिए, उसके जीवन में आगे जाने के लिए कोई ना कोई प्रभु का दास रखा है। जो मूसा है, यहोशू है, यूहन्ना है। हालेलुया। जब तक मूसा जिंदा था, यहोशू ने यह नहीं कहा कि मैं इनके लोगों को चुरा लेता हूं और अपना झुंड अलग कर लेता हूं। ऐसा नहीं था, यह शिक्षा गलत है। जब तक आप किसी चर्च में हो, जब तक आप किसी प्रभु के दास के साथ जुड़े हो, आप उस कलीसिया की भेड़ों को लेकर के, उस कलीसिया के लोगों को लेकर के अलग झुंड ना बनाए कृपया। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला है तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे यहोशू चाहिए जो मुझे जंगल में से, रेगिस्तान में से निकाल करके बाहर वाचा के देश में ले जाएगा, जहां मैं खुले में जाकर के उसकी सेवा कर सकूंगा। याद रखना, यूहन्ना बपतिस्मा देना मन फिराव का बपतिस्मा देता था। यीशु आया तो यीशु चंगाइयां करने लगा। यीशु ने ज्यादा बपतिस्मा किसी को नहीं दिया। पौलुस भी कहता है मैंने किसी को ज्यादा बपतिस्मा नहीं दिया, एक दो लोगों को दिया बोलता, क्योंकि उसका काम ही नहीं है बपतिस्मा देना, उसकी बुलाहट ही नहीं है बपतिस्मा देना मन फिराव का। पौलुस का संदेश बहुत अलग है, यूहन्ना का संदेश बहुत फर्क है। हालेलुया। कौन सा सुसमाचार पे हम विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही सुसमाचार विश्वास योग्य है, हमारे को छुटकारे से निकालने में सक्षम है। हालेलुया। आज हम कहां जाना चाहते हैं? मिस्र में रहना चाहते हैं, वापस लौट जाना चाहते हैं? कुछ लोग करेंगे ऐसा, या फिर हम यहोशू के साथ चलेंगे आगे। आमीन। यदि आप यहोशू के साथ चलना चाहते हो तो मूसा को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो मूसा पिक्चर में से निकल गया और परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त कर दिया। यूहन्ना भी पिक्चर में से निकल गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हम ये समझना है हमने, हम कौन से पड़ाव में हैं, कौन से पीरियड में चल रहे हैं।
अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे तो बहुत लंबे सफर तक, बहुत लंबे समय तक हम या तो जंगल में पड़े रहेंगे, रेगिस्तान में पड़े रहेंगे, या फिर हम लौट जाएंगे मिस्र की ओर। पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराना व्यवहार, पुरानी आदतें, सब कुछ पुराने में चले जाओगे। क्योंकि यह बड़ा खतरनाक स्थान होता है जिसको बोलते हैं रेगिस्तान का सफर। यहां परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, यहां परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कष्ट है, धूप है, परेशानी है, परंतु अनुग्रह परमेश्वर का है जो आपको चला रहा है। ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, केवल अनुग्रह दिखेगा। बाइबल हमें बताती है कि वो दिन में अनुग्रह का बादल बन करके चला इस्राएलियों के साथ, और रात में आग का खंबा बन गया। दिन में अनुग्रह का बादल क्यों? क्योंकि धूप बहुत कड़ाके की तेज होती है रेगिस्तान में। हमें छाया चाहिए, परमेश्वर छाया भी देता है। रेगिस्तान में परमेश्वर के लोगों को पानी की प्यास लगी तो पानी का भी परमेश्वर ने इंतजाम किया। याद रखना, जब आप रेगिस्तान से होकर के गुजर रहे हैं, परमेश्वर सारी चीजों का इंतजाम करता जाएगा, परंतु वो ठहरने का स्थान नहीं है। मरुभूमि ज्यादा समय ठहरने का स्थान नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े लंबे समय से रेगिस्तान में बैठे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? उनको यहोशू दिखा नहीं अभी तक, और वो यहोशू पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर दिख गया तो वो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी तक मिस्र का जीवन याद है। मूसा को क्या बोला? अरे मिस्र में अच्छे थे, बड़ा बढ़िया खाना खाते थे, तू तो यहां भूखे मार दिया, उपवास में रख दिया हमें। बाइबल कहती है उनके जूते भी नहीं टूटे और उनके कपड़े भी नहीं फटे। अब मिस्र में तुम्हें और क्या चाहिए? रेगिस्तान में तुम्हें और क्या चाहिए? कि तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर कुछ कह रहा है कि अब समय आ गया बदलाव का, आगे बढ़ना है, तो यहोशू की आवाज सुनकर के ही आगे बढ़ेंगे। अब मूसा की आवाज नहीं सुननी है। मूसा चाहिए, एक पड़ाव है, एक समा है। मूसा चाहिए, यूहन्ना चाहिए, एक समा है जब मन फिराव का बपतिस्मा लेना है। जब हमें चिन्ह चमत्कार देखने हैं तो मूसा चाहिए। चिन्ह चमत्कार के द्वारा हम चलते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे। फिर एक समय आएगा, मूसा हट जाएगा, यूहन्ना चला जाएगा, यीशु के साथ जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया! यीशु के साथ जुड़ जाएंगे तो हम वाचा के देश पहुंच जाएंगे। यहोशू का रूप है। हालेलुया! यीशु ही हमें सिय्योन देश ले जा रहा है, और वैसे ही यहोशू उनको वाचा के देश में ले जा रहा है। सिमिलैरिटी बता रहा हूं, दो गॉस्पल्स हैं, दो सुसमाचार हैं। आमीन। अब जो वाचा के देश में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी कमर कसें, तैयार हो जाएं। हालेलुया! निराश ना होए, परेशान ना होए, दिल और मन के ऊपर काबू रखें, इधर उधर ना दौड़ें, अपने विश्वास को कायम रखें। यह मत सोचे कुछ नहीं हो रहा। अगर कुछ नहीं हो रहा तो परमेश्वर कुछ कर रहा है आपकी जिंदगी में, जो जल्द उसका पर्दा उठने वाला है। हालेलुया! मैं आपको आज बोल रहा हूं, यहां बैठे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज उनसे बात कर रहा है। हालेलुया! आपके जंगल के सफर का अंत आने वाला है। यदि आप यहोशू के पीछे चलेंगे तो यहोशू आपको वाचा देश में ले जाएगा। अगर मूसा को पकड़े रहेंगे तो उसी मन फिराव में घूमते रहेंगे, और ज्यादा समय मन फिराव करते करते लोग परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हम कब तक रोते रहेंगे, कब तक हम प्रभु यही काम करते रहेंगे, आगे क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। परमेश्वर से बोलें, प्रभु, यदि आप प्रभु के दास हैं या आप सेवा करना चाह रहे हैं, प्रभु से बोलें, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है प्रभु, मैं किस जगह फिट होता हूं, क्या मैं मूसा हूं, क्या मैं यूहन्ना हूं, क्या मैं यहोशू हूं, प्रभु कौन हूं।
कौन सी बुलाहट है? गॉड विल ऑनर योर कॉलिंग इफ यू अंडरस्टैंड योर कॉलिंग। अगर आप अपनी बुलाहट को समझेंगे तो परमेश्वर भी तुम्हें आदर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, वाणी के लिए। और आए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु अब बहुत हुआ प्रभु, जंगल के सफर से निकाल बाहर कर, मरुभूमि से निकाल बाहर कर। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमने मूसा की आज्ञाओं को मानते हुए मन फिराव का, चिन्ह चमत्कारों का, हम वो सब बातें कर चुके हैं पिता परमेश्वर। अब हम जंगल में, मझधार में फंस गए हैं प्रभु। बहुत सारे लोग तेरे फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, मरुभूमि में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं है पिता परमेश्वर। वो सोच नहीं पा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम मिस्र वापस चले जाएं। तो प्रभु आज ही तेरा आत्मा उनको विजिट करे, तेरा आत्मा उनके पास आए, तेरे स्वर्गदूत उन्हें वहां पर बताएं कि अब समय निकट है। धाड़स बांधो, धाड़स बांधो, विश्वास करो कि बड़ी जल्द आपको परमेश्वर छुटकारों की ओर ले जा रहा है, आपको वाचा के देश में ले जा रहा है, आपको ऐसे देश में लेकर के जा रहा है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ऐसी जगह पर ले जा रहा है, ऐसे स्थान पर ले जा रहा है, ऐसे लेवल पर ले जा रहा है जो लेवल अब पिछले लेवल से ऊंचा होगा। हालेलुया। ओ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होने के नाते, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और इस मैसेज को ग्रहण कर रहे हैं हृदयों के साथ, ओ प्रभु आज उनको जंगल के सफर से निकाल करके ओ प्रभु यहोशू के साथ एक नए सफर पर ले चल पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ये अपने यहोशू को पहचान सकें। ओ खुदावंद इनको आंखें दे ताकि अपने यहोशू को पहचान सके। इनको अनुग्रह दे कि ये पुराने सफर में, पुराने जीवन में ना जाने पाए पिता परमेश्वर। इनको अनुग्रह दे प्रभु आगे तरक्की की ओर बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, आगे उन्नति की ओर बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर तेरी योजना इनके जीवनों में पूरी उतरे प्रभु। हर एक अंधकार, हर एक रुकावट के कारण यीशु के नाम से टूट जाएं। जितनी भी बातें इन्हें रोके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाएं। ओ जितने भी चीजों ने इनको बेड़ियां बांधी हुई हैं, जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बेड़ियां टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो कवाड़े टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे स्वर्गदूत जाएं, तलवारों से इनकी बेड़ियां तोड़ दें। जाओ स्वर्गदूतों, तलवारों से इनकी बेड़ियां टूट जाएं, इनके ताले टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से और ये आजाद हो जाए। प्रभु तू आया अबदी जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, बंधन से आजाद करने के लिए यीशु आया। यीशु ने बंदियों को आजाद किया, यीशु ने बंदियों को आजाद किया है। यीशु ने लहू बहा करके वो ताले तोड़ दिए, वो बंधन तोड़ दिए, वो श्राप तोड़ दिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सारे श्राप लहू के द्वारा टूट गए हैं। सारे श्राप, सारे बंधन, सारे ताले उस लहू से टूट गए हैं जो कलवरी क्रूज से बहाया गया मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति को आजाद करने के लिए। ओ यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु को ग्रहण करें, यीशु की बात को सुने, यीशु के पीछे चले ताकि यीशु वाचा के देश में तुम्हें ले जाए, ताकि यीशु इस सिय्योन देश में ले जाए। हालेलुया। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के बंद दरवाजे खुलने के लिए प्रार्थना करता हूं। तमाम बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जो रास्ते खुले नहीं हैं, जो जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सब बातें स्वर्गीय भंडारों से पूरे हो जाएं, स्वर्गीय भंडारों से खुले हो जाएं। प्रभु स्वर्ग के झरोके खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग छुटकारे पाएं, ताकि तेरे लोग आनंद में चलने पाएं, ताकि तेरे लोग गीत गाएं, एक नया गीत गाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके हृदयों में नया गीत दे पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में नया गीत दे पिता परमेश्वर।